आज इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि ऐसा बड़ा हीरो, मैं समझता हूँ हमारे सुपरमैन भी आप हैं, आयरन मैन भी आप हैं। असल ये है कि आप जितना इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने काम में उतनी फतूहात करेंगे। आपके वाले साहब खुद भी एक हॉकी प्लेयर थे, ओलंपियन थे, आप उनके नक्शे कदम पे चले, तो कैसे शुरू हुआ ये हॉकी का सफर? इसके पीछे मुसलसल एक जद्दोजहद, मेहनत। उस जमाने में जितनी फिटनेस थी उसके पीछे कितनी ट्रेनिंग होती थी। आप इस लेवल पे खेल रहे थे, मायूसियां भी आती होंगी, उनको आप फिर कैसे ओवरकम करते थे? कि फिटनेस का जो मयार है वो पाकिस्तान कैंप में जाके फिट नहीं हुआ। पाकिस्तान के कैंप जब लगे तो हम फिट। पहला वर्ल्ड कप जो आपने जीता, तो कुछ उसकी स्टोरीज, कुछ कहानियां उसकी भी बताएं। पाकिस्तान में नूर खां साहब ने वो बनाया था और आइडिया भी नूर खां साहब ने दिया। जब आप इंडिया में जीते 82, तो हमें वो लम्हे ज़ियाउल साहब ने, मैं गया तो लोगों को पता चल गया, तो वो कह रहे हैं मुबारकबाद नहीं लड़ी इनसे, पैसे लगे। Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज जिस पर्सनैलिटी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और उनको उनका इंट्रोडक्शन कराना ऐसे है जैसे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मेरे पास कोई लफ्ज़ तो है ही नहीं है। अल्लाह मियाँ की ज़ात सबसे बड़ी है, उसकी तारीफ़ है बट इनके जो कारनामे हैं उसके लिए मेरे पास लफ्ज़ ही है ही नहीं है। ये कुछ होते हैं स्टार्स, कुछ होते हैं सुपरस्टार्स, कुछ होते हैं मेगा स्टार्स। ये पाकिस्तान के मेगा स्टार्स हैं, जिस तरह जानशेर, जहांगीर, वसीम अकरम, इमरान खान, शोएब अख्तर। ये मेरा ख्याल है उस लिस्ट में भी शायद पहले पे आए। मैं आज इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने मेहमान को, चौधरी अख्तर रसूल साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। बहुत मेहरबानी, आप ने ये प्रोग्राम मरतब किया, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होती है। मेरा वो रूहानी ताल्लुक़ इनसे और है, मेरा ख्याल है कि वो भी मुझे बता देना चाहिए कि इनके जो वालिद साहब थे वो मेरे चचा थे, और मेरे जो वालिद साहब थे वो इनके ताया थे, और वी गो लॉन्ग वे बैक। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उसके बारे में भी आप थोड़ा बता दें। वो बड़े अल्लाह ताला के हसीन लम्हात थे जब आपके वालिद हयात थे, मेरे वालिद भी हयात थे। तो डॉक्टर साहब तो अक्सर हमारी छोटी सी एक कॉल के ऊपर घबरा के घर आ जाया करते थे। वो इतना प्यार करते थे मुझे, और वो जो मोहब्बत है, जो प्यार आपके वालिद ने हमारे ख़ानदान के लिए और अब मेरी फैमिली के मेम्बरान के लिए बखेरे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में उसका सिला, अजीम सिला अता फरमाए। आमीन। और वो यकीनन एक ऐसे शख्स थे जो न सिर्फ हमारी फैमिली के साथ, बल्कि वो जहाँ आपका हॉस्पिटल है भगवानपुरे में, वो जितनी लोकेलिटी है, चूँकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ और मुस्लिम लीग का सदर भी रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे पूरे लाहौर का दौरा करने का मौके मिलते रहते थे। तो मैंने उनको दौरान उनकी तारीफ़ें पब्लिक के मुँह से बहुत सुनी है, और जो सिंपैथेटिक थे और वो लविंग पर्सनैलिटी थे, और जैसे पर्सनैलिटी जो है वो खूबियाँ जो है वो कम लोगों में होती है जो आपके वालिद में थी। और मेरे वालिद के साथ उनकी अटैचमेंट, मोहब्बत, प्यार, वो तो जिस तरह जिगरी दोस्त होते हैं इस तरह था। और उसके बाद मुझे तो उनकी एक बात नहीं भूलती, जब कभी मेरा गला खराब होता तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाता, पहले कहते पेप्सी पियो, पहले बोतल पियो। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने दवाई देनी गले की, मुझे पेप्सी पिला, कुछ नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, पियो। तो कहने का मकसद है ये कि एक तो उनको अपने फील्ड में कॉन्फिडेंस भी था, दूसरा मोहब्बत के वो मुजस्मे थे जिन्हें आज भी उनकी यादें जो है वो हमारे जहनों और दिलों में समाई हुई है। ये जी बात हो रही डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब की, और इनके जो वालिद साहब थे गुलाम रसूल चौधरी साहब, वो मेरे वालिद थे, मेरे चचा थे, और मैंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ और अपने घर में बहुत ज़्यादा जिक्र सुना हुआ है। और वो HSM कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे,
तालीम के बहुत बड़े पाकिस्तान में वो तालीम को फैलाने वाले, और प्लस उनका जो सबसे बड़ा उनमें खूबी थी वो प्लेयर या स्टूडेंट या पढ़ाई वो आइडेंटिफाई कर लेते थे और इस तरह बंदे को मोटिवेट करते थे कि इंसान का दिल करता था उसी वक्त खड़ा होकर भागना शुरू कर दे। ऐसे ही है वो। अल्लाह उनको जन्नत में ऊंचे दर्जे दे। ही वाज अ ग्रेट इंस्पायरर। मैं आपको याद कराना चाह रहा हूँ, एक 96 ओलंपिक गेम में जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से लूज कर गए तो वो गए तो जीतने के लिए थे हम, तो ये देखने के लिए गए हुए थे ओलंपिक गेम। तो हम लोग अफसरदा कमरों में बैठे, कोई इधर अपने कमरे में बेड के ऊपर लेटा हुआ अफसरदा, कोई बैठा हुआ है, तो वो विलेज में आए और तमाम खिलाड़ियों को मोटिवेट किया उन्होंने, नहीं यू विल हैव टू विन ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल, हम तो गोल्ड मेडल लाने गए थे, लेकिन अगर वो मोटिवेट ना करते तो वो शायद डिसहार्टेड टीम जो थी वो उस तरह लड़ती तो शायद ब्रॉन्ज भी ना मिलता। तो ये मोटिवेशन बहुत करते थे मेरे फादर। हाँ जी, वो बिल्कुल। तो सर अब हम शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है कि जी आपके बचपन से लेके शुरू करते हैं, चलते हैं। आपके वालिद साहब खुद भी एक हॉकी प्लेयर थे, ओलंपियन थे, और आप उनके नक्शे कदम पे चले। तो कैसे शुरू हुआ ये हॉकी का सफ़र? आपने कोई और गेम नहीं, हॉकी ही क्यों, और फिर हॉकी कैसे आप लेके चले? और हमारे चैनल का एक मकसद है जी कि कुछ जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे जो इस वक्त परवान चढ़ रहे हैं, जो अपनी जिन्होंने आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बनना है, जो मुश्किलों में है, जो कई दफ़ा हिम्मत हारे हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ बट वो हिम्मत हार चुके हैं इस वक्त, वो खड़े हों और उनको वो अपना हिम्मत ना छोड़ें, आगे लेके चलें और काम ख़त्म करें। हारना जीतना कुछ मैटर नहीं करता, इट्स यू गो डाउन फाइटिंग। बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं ये समझता हूँ कि हज़रत उमर के पास एक बंदा आया और वो उनसे कहने लगा कि मेरे बड़े हालात ख़राब हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा दुआ तो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैंने आज तक अशरफियों की बारिश होते नहीं देखी। तो उनका मतलब ये था कि और आपके चैनल में जो मैसेज दिया जा रहा है बच्चों को, वो यही है कि उनकी ग्रूमिंग कैसे हो, वो कैसे बड़े स्टार बने, कैसे उन्होंने अपने जो मुल्क के नामवर लोग जिनका नाम आपने लिया है, और इसके उसमें बेशुमार दूसरे दोस्त भी हैं जिन्होंने लाजवाब खिदमत। बिल्कुल, मैं कुछ जो भूल गया हूँ उनसे माजरत, लेकिन अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत सारे और नाम ऐसे हैं जो मैं शायद नहीं ले सका। लाजवाब किरदार से इस मुल्क की, ये पाकिस्तान के सबज अली झंडे को अपलिफ्ट किया है, और वो सारे हकदार हैं अप्रिसिएशन के। लेकिन उनकी जो फतूहात है वो कोई एक दिन का करिश्मा नहीं है, इसके पीछे मुसलसल एक जद्दोजहद मेहनत होती है, और जब आप मेहनत से काम कर रहे होते हैं तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात वो बड़ी मेहरबान है, फिर आपको वो मेहनत का सिला रायगा नहीं करती, देती है। फिर एक आपने मेहनत की, आज के खिलाड़ियों को मैं कहता हूँ कि आप 4 घंटे खेलेंगे तो आपको 4 घंटों की मेहनत का समर मिलेगा, बिल्कुल। और अगर आप 6 घंटे में खेलेंगे तो अल्लाह ताला आपको 6 घंटे का समर देगा, बिल्कुल। और अगर आपको विक्ट्री स्टैंड पे आना तो फिर 6 घंटे से ज्यादा आपको खेलना पड़ेगा, अपना लुकआउट करना पड़ेगा, अपने आप को भी, अपने कैरेक्टर को भी, अपनी कंसंट्रेशन को भी। तो ये जो आपके चैनल ने ये मैसेज और इस मुल्क के बच्चों के लिए जो देना शुरू किया, मैं डॉक्टर साहब मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो अगर आपकी ये सोच है तो इसका मतलब ये है कि यू आर ऑन ए नेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं आप, बड़ी मेहरबानी। तो ये नेशनल ड्यूटी है, मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को। और मुझे याद है कि मेरे फादर पाकिस्तान के कप्तान थे, वो हॉकी खेलने के साथ साथ यहाँ वो एजुकेशन में भी उनका बहुत
मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन थे, एफएससी में फर्स्ट डिवीजन में, बीएससी फर्स्ट डिवीजन, एमएससी वाह। फर्स्ट डिवीजन। क्या जब बात। पीएचडी का उनका गया है दाखिले के लिए, तो उन्होंने मैट्रिक की डिटेल मार्क्स मांगे, अच्छा तो फिर उन्होंने बोर्ड से मैट्रिक के डिटेल मार्क्स निकलवा कर कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी को भिजवाया। तो जो मैथमेटिक्स था उसमें 200/200 नंबर थे। उफ तो माशाल्लाह। मैंने उनसे सवाल किया, ये कमाल कर दिया जी आपने मैट्रिक में 200/200 नंबर लिए, तो हमारे लिए तो बहुत ये बड़ी खुशी की बात थी कि एक मजमून से 200/200 नंबर वो ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि मैट्रिक में वो उसने 24 सवाल आए थे पेपर में, और उन्होंने एक लिखा था नोट कि प्लीज सॉल्व एनी 20। तो मैंने 24 के 24 किए और नीचे लिख दिया यू सिलेक्ट एनी 20। वाह तो क्या बात है। ये एजुकेशन में भी आपको इतना अच्छा होना चाहिए। और मुझे याद है कि उनकी हॉकियाँ पड़ी जाती थी घर में। अच्छा तो मजाक चुंगी में हमारा घर था, वो अभी वहाँ मेरा दफ्तर मौजूद है। तो वहाँ जो हॉकियाँ पड़ी जाती थी, मैं मोहल्ले के जो लड़के थे उनको इकट्ठा करना, उनकी ग्रेस की जो हॉकियाँ थी उस वक्त, तो वो मैंने सब में बांट देनी और शाम को हॉकी इकट्ठा कर लेना उनसे कि अभी दे दो, इसलिए कि मेरे फादर ने आया वो चेक करेंगे। तो हमने लोगों को भी इन्वॉल्व किया इसमें। और ये सिर्फ बचपन में यही नहीं था कि इतनी स्ट्रगल का काम है, ये इतनी मेहनत का काम है कि हम माल रोड के ऊपर भी गेंद लेके भाग रहे हैं। फिर हमने फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में भी घर के सामने ग्राउंड थी, ये बड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। वालिद साहब जो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब पहले गए पीएचडी करने से पहले, तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे वहाँ। अच्छा तो जो उनको घर मिला हुआ था वो ग्राउंड्स के सामने था। अच्छा तो गर्मी के बाहर निकले तो फुटबॉल की और हॉकी की 2 ग्राउंडें थी, फिर ट्रैक भी था उधर। फिर हम सुबह शाम ग्राउंड सामने हो तो शौक भी कोई और ना हो, तो फिर हॉकी लेकर हम भागते रहते करते रहते। फिर हालांकि पाकिस्तान टीम में मेरी सिलेक्शन उससे 71 में हुई है, अच्छा लेकिन मैंने तो 69 में ही 68 में जो हॉकी कैंप का दौरा किया, तो खारा महमूद साहब थे, गुलरेज साहब थे अपने कमरे में। तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया कि मैं 72 से पहले टीम में आ जाऊंगा। ये वाह मैंने बचपन में अपने जोश से, कॉन्फिडेंस। अपने प्यार से कह लें, तो खुशी से कह लें, वो बचपना था। तो अल्लाह ताला ने फिर वो मेरी बात राज़ी की, मेहनत का शौक था, अल्लाह ने कबूल भी की। और मैं 71 में पाकिस्तान की टीम का मेंबर बन गया, जिसमें वर्ल्ड कप खेलने की अल्लाह ताला ने वर्ल्ड कप में भी 50-50 दे दी। और इस तरह आगाज जो है वो विक्ट्री से हुआ माशाल्लाह। तो ये जो मुशक्कत है और ये जो कंसंट्रेशन है, इसमें जिस्म की पाकीज़गी, निगाहों की पाकीज़गी और आपकी इन्वॉल्वमेंट, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट हो किसी चीज़ में, ये मैं बात को इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जो बच्चे जो इस लेक्चर सुन रहे हैं उनको पता चले कि असल क्या बात है। असल ये है कि आप जितना इन्वॉल्व हो जाएंगे अपने काम में, उतनी फतवाहत करीब हो जाएंगे। माशा बिल्कुल बेशक आप और बहुत बड़ी बात की उसके जो तकाजे हैं, जो आपके गोल अचीव करने के तकाजे हैं, वो फिर आपको साथ साथ पूरे करने पड़ेंगे। तो अल्लाह की मेहरबानी से जो मेरा आगाज़ था वो मैंने बताया कि एक मुसलसल जद्दोजहद मशक्क़त के साथ हुआ। तो अल्लाह ताला ने 17 साल की उम्र में पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन करा दी। और फिर 1982 तक, जब तक बॉम्बे का वर्ल्ड कप फाइनल नहीं हुआ और उसमें विक्ट्री अल्लाह ताला ने दी, उसके बाद फिर हम रिटायर हुए। अच्छा सर, तो मैं पूछना चाहूँगा आपकी उस ज़माने में जितनी फिटनेस थी, तो मैंने देखा भी हुआ है तो और बहुत सुना हुआ है, उसके पीछे कितनी ट्रेनिंग होती थी। और फिर मायूसी, आप इस लेवल पे खेल रहे थे, मायूसियाँ भी आती होंगी, उनको आप कैसे ओवरकम करते थे?
देखिए, मेरी कोशिश ये होती थी कि फिटनेस का जो मयार है वो पाकिस्तान कैंप में जाके फिट नहीं होना। पाकिस्तान के कैंप जब लगे तो हम फिट हों। तो ये नहीं होता था कि पाकिस्तान टीम जो है वो जो 11 खिलाड़ी सामने है उसका मुकाबला करे, हम अपनों में भी मुकाबला करते थे। अच्छा, मिसाल के तौर पे हसन सरदार बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़े प्लेयर हैं और एच सोनियम भी हैं। मेरे फादर ने उनको, उनकी आंख बड़ी तेज थी, उनको पिक किया गुजरे के एक टूर्नामेंट में, तो उसे एचसन कॉलेज में दाखिला भी दे दिया और फिर वो हमारे साथ वहाँ ट्रेनिंग का हिस्सा भी रहे, खेलते भी रहे, मेरे साथ पाकिस्तान टीम में भी खेलते रहे। तो हसन सरदार 81 में मेरे साथ गए, मैं कप्तान था। हम ट्विन 4 नेशनल टूर्नामेंट खेलने गए हैं, फ्रैंकफर्ट और हॉलैंड। अब क्या हुआ, मेहनत की बात सुने। स्पीयर हेड, वो फॉरवर्ड है, सेंटर फॉरवर्ड है और 6 मैचेस हैं, 6 मैचेस में स्पीयर हेड का गोल नहीं है। अच्छा, हसन सरदार का वो गोल नहीं है। तो उसके बाद 5-6 महीने बाद हमारा, ये जून जुलाई की बात है, फिर दिसंबर में हमारा वर्ल्ड कप है और प्लेयर लेके हसन सरदार, उसके 6 मैचेस में अगर स्कोर नहीं है तो स्पीयर हेड अगर गोल ना कर रहा हो तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत बड़ा एक सेटबैक है टीम को कि वो कैसे है। जी बिल्कुल, जरूरी है कि सेंटर फॉरवर्ड गोल स्कोर करने का, वरना चलती नहीं, टीम नहीं चलती चलती। नहीं है। तो हमने वापस आके, आतिफ खान थे मैनेजर टीम के, हमने वापस आके वो फिल्में भी देखी अपनी। तो फिर मैंने उसमें हिस्सा लिया ट्रेनिंग में। हसन सरदार को हमने टॉप डी के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर मैं हिटिंग कर रहा था उनको, और कि टॉप डी के ऊपर सेंटर फॉरवर्ड को गेम डेड स्टॉप करना है, टेप देनी है, मार रहे हैं, लेकिन 2.5 टच टॉप डी के ऊपर, मिड डी के ऊपर रोकना है और मारना है। अच्छा, फिर ये दोनों तरफ से है। फिर पोल माउथ के ऊपर आपने सिर्फ फ्लिक करनी, हाथी को टच करना है। अच्छा, तो 2.5 टच टॉप डी के ऊपर, मिड डी के ऊपर 2 टच और पोल माउथ के ऊपर हाफ टच। तो ये इसकी ट्रेनिंग हसन सरदार को, जो हमने 4 महीने की ट्रेनिंग थी उसमें हम लगे हुए दोनों। तो ये अपनी गेम से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग थी, जो वार्म अप होने के बाद हम आ जाते थे और हसन सरदार की मेरी भी ट्रेनिंग हो रही थी, हत्या कि हमारे इतनी हिटें उसके ऊपर लगाई कि यहाँ छाले और खून बसने लगा था। ये बात, ये इतनी मेहनत। हाँ, इतनी मेहनत की। अच्छा हुआ क्या, इसका समर अल्लाह ने, मैंने कहा ना कि वो देता है। वही हसन सरदार जो 6 महीने पहले, 5 महीने पहले वो ट्विन 4 नेशन में 6 मैचेस में कोई स्कोर नहीं कर रहा, और वो वर्ल्ड कप में बॉम्बे में वो बॉम्बे का हाईएस्ट स्कोर 13 गोल के साथ हाईएस्ट स्कोर है। तो ये कहने का मकसद ये है कि कैलिबर तो सब प्लेयरों का होता है, लेकिन अगर मेहनत ना की जाए तो जो गॉड गिफ्टेड प्लेयर हैं उनको भी नुकसान होता है। नहीं, वो भी उस मुकाम अपना अगर पोटेंशियल नहीं पहुंच सकता। अगर कोई गॉड गिफ्टेड प्लेयर है, सी जूनियर वो इसी तरह था, वो गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी, वो कैसी जगह से गोल उसने किए, उसको खुद नहीं पता था कि कैसे गोल किए। ये गॉड गिफ्टेड थे उनके पास, लेकिन साथ साथ मेहनत जो है वो करते थे, ताकि वो जब अल्लाह ताला ने उसको जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दी है उसका वो फायदा उठा सके। इसी तरह हमने भी 8-9 घंटे सुबह शाम ट्रेनिंग, 9 घंटे। आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 9 आवर्स इन अ डे। तो 4 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को। हमने तो वो आर्मी का एक यूनुस खान 1500 मीटर दौड़े लगाता था, उसको सुबह बुला लेते हैं एचएन कॉलेज में। तो वो पाकिस्तान प्लेयर भी था, ओलंपिक प्लेयर भी था। उसके साथ हम 1500 मीटर, हालांकि तेज था हमसे, तो हम अपनी ट्रेनिंग के लिए उससे फायदा उठाते थे।
जहां से जहां फायदा हो सकता था हमने फायदा उठाया। मैंने ध्यानचंद से पूछ लिया, ध्यानचंद वो जगलर थे हॉकी के, जादूगर थे, आज भी 570 गोल है उसके, वो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। मैंने, वो हिंदू थे और उनका कद भी 5 फुट 3 इंच होगा। अच्छा। और काला स्याह रंग था। मैंने जब मिला है तो मैंने उनका हाथ चूमा है और उनसे पूछा कि मुझे टिप्स है, मुझे बताएं। तो इल्म हासिल करना चाहिए आपको ना, बेशक। इल्म हासिल करना है, आपने जिधर से मर्जी जाए, आप समुंदर पार करें तो आप जहां से आपको अच्छी चीज मिलती है वहां से आप पिक करें, उसके ऊपर मेहनत करें, फिर उसकी परफेक्शन है। ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं, परफेक्शन आएगी किस तरह, अपने एनालिसिस करें। मेरे फादर थे ना, वो प्रिंसिपल एचएन कॉलेज, हमारा कमरा कोई इससे बड़ा था, मेरा बेडरूम, वो मैं गेंद और बॉल प्रैक्टिस के लिए वो दे देते भी, या 5 गज से इधर मारना है, 7 गज से इधर मारना है, तो मारते जाओ, करते रहो। फिर वो म्यूजिक लगा लेना 2-2:30 बजे, वो अपने आप को, अपनी बॉडी को फिट करने के लिए ट्विस्ट करते रहना, ताकि वो अपनी सुबह की शाम ट्रेनिंग का हिस्से के अलावा। याद है मुझे, वो इन बच्चों को मैं ये एडवाइस करना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान कैंप लग गया ना 71 में, मैं आ गया तो 4 सेंटर हाफ थे जो कैंप में थे। अच्छा। वो कौन थे? रियाज अहमद, समी खान, ये ऑलरेडी पाकिस्तान प्लेयर थे। अच्छा। फिर नसीब हयात, तारक हनीफ और मैं, 5वां में। पहले दिन ट्रेनिंग की है, 2-2.5 घंटे सुबह ट्रेनिंग हुई है, कैंप कमांडेंट ने कराई है, कर्नल जफरी थे कैंप कमांडेंट। तो शाम को भी 2-2.5-3 घंटे ट्रेनिंग हुई है। मैं भी उनके साथ ट्रेनिंग करके वापस आ गया। अब मैं पहले ही दिन सोच रहा हूं कि ये मैंने कैसे बीट करूंगा। इन्होंने भी तो ये सुबह भी उतनी ट्रेनिंग की है, शाम भी उतनी जितनी मैंने की है। तो ये अब हम एबटाबाद में ठहरे हुए थे यूथ हॉस्टल में, जो बोर्नहाउस कॉलेज है, वो स्कूल जो है वो उसका फासला तकरीबन 1.5 मील हुआ। वो ऐसा करके है, हम सब रात के अंधेरे में जब सारे लोग सो जाते, मैं चुप के चोरी उठता, वाह वाह वाह, अपनी निकर पहनता, तो मैं उस रोड के ऊपर रनिंग करता। दाई तरफ पहाड़ थे, इधर ग्रुप अंधेरा था, डर भी चल रहा है कोई जानवर को ये को वो ना हो, लेकिन वो दिमाग में ये थी कि मैंने उन 5 सेंटर हाउस को बीट करना है। वाह वाह वाह, क्या बात। मैंने उनको बीट करना है, तो मैं इनसे ज्यादा मेहनत करूंगा तो मुझे मौका मिलेगा। तो मुझे वो अल्लाह ताला ने फिर उस मेहनत का समझ दिया, फिर हमने बीट भी किया सबको। क्या समझ दिया, माशाल्लाह। मतलब वो तो सारी दुनिया जानती है। मैं आज इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि ऐसा बड़ा हीरो, मैं समझता हूँ हमारे सुपरमैन भी आप हैं, आयरन मैन भी आप हैं। मतलब आई डोंट हैव, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मतलब जो कुछ आपने पाकिस्तान के लिए किया, अल्लाह में और भी बहुत सारे लोगों ने किया, मैं किसी का, लेकिन जो आपने किया है, मेरा ख्याल है इसको लफ्ज़ नहीं मिलते इसको इकट्ठा करने के लिए। लेकिन ये जो आपने बातें की 9 घंटे वाली, आज अपनी ये ट्रेनिंग वाली के जो 4 और थे, मैंने उनको बीट करना था, मैं उनसे ज़्यादा मेहनत करना है, ये बहुत बड़ा मैसेज है मेरा ख्याल है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाए, बराबर आ जाए, तो फिर उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत जो है, आप यहाँ बैठ के शुरू कर दिया अल्लाह को याद करना। जिन लोगों के पास वलायत पहुंची है, वो वलायत अल्लाह को हासिल करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है मुशक्कत का, मेहनत का, और एक रास्ता वो है कि वो बादशाह मालिक है, वो अता कर देता है जिसको मर्जी, बेशक वो कर दे, यकीन, वो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बेशक। तो जो मेहनत का रास्ता है, उसमें जन्नत में जब जो लोग अपनी मेहनत से जाएंगे
तो वो उन लोगों को जिनके माथे के ऊपर जन्नत में होंगे वो आए होंगे सजा काट के, उनके माथे पे निशान होगा काला सा। तो जनती उनसे बातें भी करेंगे कुछ और उनको देखेंगे इस तरह या कुछ मजाक भी कर लेंगे। तो वो अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह मियाँ तूने दी है जन्नत तो ये मिटा दे। फिर अल्लाह ताला वो निशान भी मिटा देगा। तो कहने का मकसद यह है कि जो राह सलूक के लोग हैं, जो मशक्कत से अल्लाह को पाते हैं, वो आप देखें वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बिल्कुल जी, बेशक 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 जी। और वो लॉन्ग लास्टिंग क्या है कि वो इतना उनको अरूज मिलता है, इतनी लंबी उनकी विक्ट्री होती है, लंबी उनकी सक्सेसफुल लाइफ होती है। इसी तरह कि अगर आपने अल्लाह को हासिल किया है मेहनत करके, तो अल्लाह की नज़र में मोहब्बत प्यार तो उसकी तरफ से मिल रहा है। तो हम तो खैर वो नहीं कर सके हम, लेकिन ये है कि हम तो अल्लाह ताला से उसकी रहमत ही मांगते हैं। बेशक जी। और ये बड़ी बात है सुनने। और बात इस सारी मेहनत के बावजूद जो एजुकेशन है कामयाबी का एक राज, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जो मर्जी कर लें, आपकी कामयाबी मेहनत के साथ कैसे मुंसलिक होती है, वैसे है कि पढ़ने का कभी मान न करिए, पढ़ने का कभी मान न करिए ते ना आखी मैं पढ़िया, और जब्बार कहार ख्वांदा ही ते रोड़ जिंदा दूध कड़िया। वाह वाह। अल्लाह ताला को से मदद मांगनी है। बेशक बेशक जी। और या का नाबुदू या का नस्तईन, हम उसकी इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। बेशक यकीनन आपका काम मेहनत करना है, लेकिन तकवा और कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से आनी है। और जब अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान होता है तो आपकी गेंद बाहर जाती अंदर चली जाती है। वाह 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 वाह, बिल्कुल जी बिल्कुल। और बिल्कुल दुश्मन की गेंद अंदर जाती बाहर चली जाती है। जब अल्लाह आपके ऊपर क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात कर दी आपने। बेशक जी, मुसलमान का इत्तेकाद बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल होता है, ऐसे ही होता है। सो सर, अब हमें पहला वर्ल्ड कप जो आपने जीता, हमें कुछ उसकी स्टोरीज, कुछ कहानियां उसकी भी बताएं। जो क्या आपकी फीलिंग थी, क्या इमोशंस थे? पाकिस्तान में नूर खान साहब ने वो बनाया था और आइडिया भी नूर खान साहब ने दिया। अच्छा। FIH को कि एक ओलंपिक गेम जो है वो 4 साल बाद आती है, तो इसको भी आप मैनेज करें 2 साल बाद। उस वक्त रिवाज 2 साल बाद था। अच्छा। फिर वो 71 में हुआ, फिर 73 में हुआ, फिर 75 में हुआ, फिर 78 में हुआ, फिर 78 के बाद 4 साल में बाद होना शुरू हुआ, क्योंकि ओलंपिक गेम फिर इनका वो उनका शेड्यूल जो है उसको FIH ने फिर इस तरह मैनेज किया। तो नेचुरली बड़ी खुशी की बात थी। 73 में भी मैं गया हूँ, टीम में सेलेक्ट हो गई, लेकिन मेरी टांग टूट गई थी। अच्छा। एक दिन पहले। उफ। एक दिन बड़ी तैयारी थी, मैं बड़ा फिट भी था और वो अल्लाह की मंजूरी नहीं आई। आप देख लें वो मैं फ्लू बैक वापस आ गया। तो यहाँ आपको बताऊं कि हमारा ये कौमी खेल हमारा घर का विरासती खेल है। बेशक। मेरे फादर भी पाकिस्तान के कप्तान थे, मैं भी पाकिस्तान का कप्तान हूँ। वो भी 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे, मैं भी 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ अल्लाह की मेहरबानी से। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अपने फादर के असाब जितने मजबूत देखे हुए हैं कि उनको मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू आते नहीं देखा। अपने वो जब मेरे दादा फौत हुए हैं तब भी वो मजबूती की तरह लोगों को मिल रहे थे और वो एक मजबूत चट्टान की तरह उस गम को अपने सीने से छुपाए बैठे हुए थे, लेकिन आंखों तक उन्होंने नहीं आने दिया। अलग बात है कि कमरे में जाके वो सबके सामने नहीं
वो एक नेचुरली फादर का जो उल्फत होती है। लेकिन उस 73 में जब इंडिया से पाकिस्तान हारा है तो वो प्रिंसिपल एचएस कॉलेज भी थे, मैं और मेरे फादर वो मैच टीवी के ऊपर देख रहे थे, मुझे प्लस्तर लगा हुआ था तो हम देख रहे थे। तो मैंने अपने फादर को वो रोते हुए देखा और उनके आंसू बच्चों की तरह बह रहे थे। तो मैं कैसे इस खेल की इज्जत नहीं कर सकता, कैसे ये हमारा कौमी खेल भी है, ये हमारा विरासती खेल भी है, लेकिन इसका इतनी मोहब्बत मेरे फादर की तरफ से हुई है और मैंने भी उसकी कोशिश की है अपनी लाइफ में, आज तक कर रहा हूँ। आज तक लड़कों को बताता हूँ कि यार ये करो, फेडरेशन को समझाता हूँ कि ये करो वो करो जो हो सकता है, और इसके लिए मैं किस तरह फेडरेशन में चलनी है। और बाब इख्तियार को, गवर्नमेंट्स को भी मैं कहता रहता हूँ, जो भी फोरम होता है उसके ऊपर मैं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ आज भी आपके फोरम से मैं एक नुक्ते की बात बता दूंगा आज। अगर देखे लफ्जों के बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब का सफर है कुछ तो उजाले खरीद लो। वाह वाह। अगर आपने पाकिस्तान के इस कौमी खेल को फिर वापस लेकर आना है, इंशाल्लाह, अल्लाह करे इंशाल्लाह, फिर आपने बामे अरूज तक पहुंचाना है, फिर आपने वर्ल्ड चैंपियन होना है, फिर आपने ग्रैंड स्लैम करने के लिए ओलंपिक गेम के मेडल और एशियन गेम के मेडल सारे जीतने हैं, तो फिर पाकिस्तान की सीनियर टीम को 6 मरतबा यूरोप में खेलने जाना है साल में 4 मरतबा जूनियर टीम को खेलने जाना है। इसके लिए फंड्स चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए फेडरेशन के पास जो वसाइल है, वो जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं जो टीवी ऑन करके पाकिस्तान का तमाशा तो देख रहे होते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए करना कुछ नहीं चाहते। आए ना इस मैदान में आए, इनको लुक आफ्टर करें। अगर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एक साल के लिए पाकिस्तान टीम को या अखराजात को बियर करना शुरू कर दे तो आप बताएं कि 1 अरब रुपया लग जाएगा 1 साल का। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो एक्टिविटी होनी है तो डिस्ट्रिक्ट में, प्रोविंस में, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल की, वो तो फेडरेशन का काम है सब मैनेज करना। लेकिन इसको मैनेज उसी वक्त किया जाएगा जो फंड जब आपके पास फंड्स होंगे। बिल्कुल। तो ये तो कोई पीनट्स है, पीनट्स है। हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान का झंडा लहराया है उस दिन तो सारे हिंदुस्तान में बॉम्बे की ग्राउंड सड़कों में पाकिस्तान के झंडे फिर रहे थे। जो पाकिस्तानी गए हुए थे या कोई मुसलमान थे वो पाकिस्तान की विक्ट्री का, आप बताएं इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती? नहीं हो सकती। बहुत बहुत बड़ी मेरी इस प्रोग्राम के तवस्सुल से अपील है, सारे जो भी फंड टीम के लिए दे सकते हैं, प्लीज़ हम वापस वहाँ पे आए, अल्लाह करे प्लीज़ कुछ करें, आए मैदान में और ऐसे जीनियस, ऐसे लेजेंड से हम फ़ायदा उठाएं और अपनी हॉकी फेडरेशन को फंड दें ताकि हम एक दफ़ा फिर उठें। एक बात और मैं प्लस करना चाहूँ, बात यह है कि जो आपके डीजी स्पोर्ट्स हैं वो अपने टर्नओवर के लिए आती है 3 साल के लिए। जी जी बिल्कुल। वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो लगे रहते हैं। आपके शक्ति स्पोर्ट्स आते हैं, वो भी चाहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन 2 साल बाद उनका तबादला हो जाता है। खिलाड़ी पैदा तो 9 महीने बाद होता है, 20 साल बाद वो प्लेयर बनता है। उसकी जो किस तरह गेम्स को हेल्प आउट करना है ये टेक्नोक्रेट लोग बताएंगे। बेशक। वो बैठे हैं अभी, इसराउद्दीन जिंदा है, समीउल्लाह जिंदा है, अल्लाह आपको जिंदगी दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आप हैं वो जो जितने बड़े नाम हैं उनकी इज्जत करें, इनसे फायदा उठा लें, उनसे फायदा अल्लाह इनको लंबी सेहत जिंदगी दे, इन सारों को कई दिन से फायदा उठाएं। मुझे एक हंसी वाली बात भी याद आई। तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो तहरीक पाकिस्तान के जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान में हिस्सा लिया था
मैं चूंकि सदर था मुस्लिम लीग लाहौर का, तो मुझसे कहने लगे कि हमारी मुलाकात नहीं हो रही, तो आप हमारी मुलाकात का बंदोबस्त करें चीफ मिनिस्टर के साथ। खैर मैंने रिक्वेस्ट की, तो शहबाज शरीफ साहब वेरी काइंड, उन्होंने वो टाइम दे दिया। तो वो जो CM हाउस में जो ग्राउंड थी, उसमें कोई 300-400 आदमी था। वो उनका तरीके पाकिस्तान के बुजुर्गों का, मैंने उनको बुला लिया इकट्ठा। अब वो तकरीर जो पहले करने आए उनके, जो उन्होंने कहा जनाब हम में से 70% लोग मर गए हैं, 30% आजाद है जो आपके सामने बैठे, इनसे फायदा उठा ले। बेशक बेशक बेशक। अब जो लोग आपके पास मौजूद है इनको हासिल कर लें, बहुत बड़े नाम हैं ये सारे, अल्लाह इनको हासिल कर लें, प्लीज इनमें से एडवाइस कर लें उनसे। हमने कुछ, अब हम नहीं चाहते, इनमें से कोई बंदा इख्तियार नहीं चाहता, फेडरेशन का सेक्रेटरी या फेडरेशन का सदर बनना नहीं चाहता। मैंने भी कर ली हुई सलाहत, हमें कोई शौक नहीं, सिर्फ हुनर देना चाहते हमें हैं। ये है कि जो इल्म हमारे पास है, जिस दर्द के साथ, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं वो दर्द बताएगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता, वो दर्द हमारे अंदर है। बेशक। गेंद मूव नहीं कर रही हमारे खिलाफ, दिल मूव कर रहा होता है हमारा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। तो हम बताएंगे ना डॉक्टर साहब, हम बताएंगे इसको। बेशक जी, मेरी हमसे फिर पूछ लें, बेशक हमसे पूछ लें कि कैसे चलना है। ये हम ना ओहदा चाहते हैं, ना इसके बदले कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें वो दिन याद है कि जब हम दियारे गैर में, जब सबजदाली परचम जो है तमाम झंडों से ऊपर जाता था, रोंगटे खड़े होते थे। बिल्कुल, वो हम लाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को भी कहते हैं, लेकिन हम इज्जत चाहते हैं, हमें इज्जत मिलनी चाहिए। हम टेक्निकल लोग हैं, हम इज्जत चाहते हैं और ओहदे नहीं चाहते। तो ये चीजें हैं, जब गवर्नमेंट की फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स इकट्ठी हो जाएंगी, ब्यूरोक्रेट हम इकट्ठे हो जाएंगे, प्लेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे, एक मौके पे आ जाएंगे, एक फैसला कर लें कि नाउ वी हैव टू बिल्ड दिस पाकिस्तान टीम। क्यों नहीं बनेगी, क्यों नहीं हम अपलिफ्ट होंगे? यही बात है, फैसला करें। वो जो आपने 313 क्या थे, 313 जज्बा था, 313 अल्लाह से रसूलुल्लाह फरमाते ये 313 है, ये 313 है, यही तेरी ताकत है अल्लाह। फिर अल्लाह ने अपनी ताकत को मनवाया। साहबा इकराम कहते हैं हमारी तलवार चलने से पहले हम देखते थे कि उसकी गर्दन अपोनेंट की उड़ रही है, तो अल्लाह ने अपने अल्लाह की मदद आई, फरिश्तों की मदद भेजी। तो इस तरह अल्लाह को भी सदके दिल से पुकारे ना। बेशक। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको राहें दिखा दी है क़यामत तक के आने वाले लोगों को, कि अपने अंदर को साफ करें। पहले अंदर की जो आपके जंग आलूद है ना, चाहे वो प्लेयर्स में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट में है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट में है, चाहे वो किसी जगह को जंग आलूद को साफ करें। आप टीवी के ऊपर बैठ जाए, ऑन करें, जो आपका टीवी है वो अमेरिका में बैठा कोई इवेंट हो रहा है वो दिखाएगा आपको, क्योंकि उस टीवी की ट्यूबें ठीक है, अंदर जंग आलूद नहीं है, और उसका कनेक्शन सही सैटेलाइट के साथ जुड़ा है। बेशक बेशक। वो आपको वो चीज दिखाएगा जो उसी वक्त वहां हो रही है। अगर आपका ये साफ हो जाए तो आपका कनेक्शन मदीने वाले से मिल जाए, बेशक, एक बड़ी खूबसूरत बात तो आपको तस्वीर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो ये जो है एक अपने कार्ड की तस्वीर यूं कहे क्यों फेरे थे मुझे, कार्ड की तस्वीर यूं कहे क्यों फेरे थे मोहे, मन अपने को फेर तुर्क मिला दूं तो। वाह जी वाह, वाह 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 वाह, क्या बात है जी। अच्छा सर, अब हमारे से कुछ, जब आप इंडिया में जीते 82 में, मुझे हमें वो लम्हे, वो ताकि हम फिर थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, उससे पहले
मैं अपनी कौम से, अपने सारे लोगों से ये अपील करता हूँ, जो कौम अपने हीरोज़ को याद नहीं करती, उनकी इज़्ज़त नहीं करती, उनको आगे लेके नहीं चलती, वो कौमें तबाह हो जाती हैं, उन कौमों को कोई तरक्की नहीं मिल सकती। ये फिर अपील है कि इन लोगों को आगे लेके आएँ और प्लीज़ सारे मैदान में आएँ, हम मिल के एक दफ़ा फिर वो लम्हा देख सकेंगे, पाकिस्तान का झंडा फिर सबसे ऊपर हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो 82 में तो जो माहौल ही ऐसा बन गया। 82 में टीम के अंदर बड़ा इत्तेफाक था। समीउल्लाह हालांकि वाइस कैप्टन थे और पूरी तरह फिट नहीं थे, उनकी कमर का प्रॉब्लम था, लेकिन जिसमें बड़े थे। हमारे विक्ट्री में रोज हम शाम को टीम इकट्ठी, एक ढाबा होटल था, वहां चले जाते, वहां इकट्ठे चाय पीते, गप्पे मारते और वापस आते 10 बजे नाइट आउट। तो एक 3 छुट्टियां हुई, 3 छुट्टियों में मेरे कमरे में मैं टीम को बुला लेता था, तो कुरान शरीफ का पूरा मुकम्मल करते हैं वहाँ। तो 3 मरतबा कुरान शरीफ भी, 5 वक्त की नमाज भी। बस ये बात है ना। एक हमने रजू कर लिया अल्लाह से, फिर वो हमारे सामने इतना कॉन्फिडेंस अल्लाह की तरफ से आया कि मैं पहला मैच खेलने जा रहा हूँ न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ था मेरा ख्याल जी। तो उसका गोलकीपर नीचे उतरा, तो वो लिफ्ट में, वो 17वें फ्लोर पे थे, हम प्रेसिडेंट होटल में 10वें फ्लोर पे थे। अच्छा। अब तैयार होके मैं लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ, एक ही बस में हमने जाना है मैच खेलने। तो वो आया, तो गोलकीपर ने पहना होता है ना बड़ा कुछ, तो मैंने अपना हाथ उसकी जेब में डाल दिया। मैंने कहा इट मस्ट बी बिग टुडे। कहता भाई, मैं यू विल गेट 12 गोल। हाँ, नो नो नॉट पॉसिबल। हम 13 मार के वापस आए। वाह 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 वाह। तो वो जो टीम थी, वो किसी टीम से 2 गोल के ज्यादा मार्जिन से जीत के वर्ल्ड कप लेकर आई है। और हर बच्चे ने अपना एक भरपूर नेशनल स्पिरिट के साथ वो अपना रोल अदा किया। अल्लाह ने फिर विक्ट्री दी। तो ज़ियाउल हक साहब का भी फोन आया, उधर वो प्रेसिडेंट थे। तो जब फोन सुनने जा रहा था, वो थे उधर लॉबी में, तो ढोल बजा के बगल डाल रहे थे, 10 प्लेयर सारे इकट्ठे खुशी मना रहे थे कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो रिसेप्शन में मैनेजर ने आके बताया मुझे कि वो आपसे ज़ियाउल हक साहब बात करना चाह रहे हैं। तो ज़ियाउल हक साहब ने, मैं गया तो लड़कों को पता चल गया, तो वो कह रहे जी मुबारकबाद नहीं लेनी, इससे पैसे लेने पैसे। तो आप ये बात करें। मैंने कहा अच्छा जी मैं करता हूँ। तो वो ज़ियाउल हक साहब कहने लगे, अल्लाह बख्शे इनको, वो कहने लगे कि पूरी कौम को आपके ऊपर फख्र है। मैं कहा थैंक यू वेरी मच, अब फख्र को छोड़ दे, पैसे भेज दिया। अच्छा ये मैंने कह दिया, अपनी मासूमियत में कह दिया उनको। तो घंटा नहीं गुजरा तो नूर खान साहब, अच्छा, जो प्रेसिडेंट थे, वो भी मैच देखने के लिए, वो थे हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वो और आतिफ खान दोनों, वो भागे आए होटल में आए। वो क्या कह दिया प्रेसिडेंट साहब को? मैंने कहा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बच्चों को इनाम शराम मिलना चाहिए। फिर उन्होंने हमें $1500 जितना अच्छा, मौके के ऊपर हमें दिए। तो वो ये फिर खुशी की बातें थी। फिर हम उससे अगले दिन हम वापस आए। फिर आगे जो इस्तकबाल 82 की वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद लाहौर की आवाम ने, और फिर सिर्फ लाहौर की आवाम ने नहीं, फिर हमें रिसेप्शन थी मिले दूसरे शहरों की तरफ से भी, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, इस बेशुमार शहरों में, कराची में, वजन ऐसे जुलूस फिर स्पोर्ट्स की तारीख में नहीं निकले कि वो इतना अप्रिशिएट किया। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि हम वर्ल्ड कप जीत के आए थे। वर्ल्ड कप तो हमने पहले भी जीते थे, पहले भी जीते थे, लेकिन इट इज बिकॉज ऑफ दिस कि इंडिया में हम जाकर जीत के आए। इंडिया में जीते थे। और फाइनल किससे हुआ था सर? फाइनल जर्मनी के साथ हुआ। अच्छा अच्छा और जर्मनी को अपने पेनल्टी स्ट्रोक माफ भी किया मैंने।
अच्छा अच्छा पेनल्टी स्ट्रोक मिला, वो आपका पता गोल होता है भाई। हमने दोनों ने शोर मचाया, समझो मेरे पास भागता हुआ, क्या करना है, मैं क्या माफी दे देते और क्या करना है। मैंने अंपायर को बुलाया, हमने पेनल्टी स्ट्रोक माफ किया। वाह अच्छा। मेरा मैनेजर आतिफ खान बाहर खड़ा हो गया, ये क्या किया? 7.5 मिनट बाकी है, 3-1 से हम जीत रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-1 से जीत जाएंगे, लेकिन वाई आई स्पॉइल माई फाइनल, मैं आई विल बी दी वर्ल्ड कप विक्टोरियस कैप्टन आफ्टर 7.5 मिनट। वाह वाह वाह। तो मैंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, अदरवाइज 72 वाला वाकया हो जाता तो एक नई खेल शुरू थी, हाँ जी, हाँ जी। खराब हो जाती। बहुत उसको, बातें उसको अल्लाह मियां ने संभाला है, तो अल्लाह ने इज्जत देनी होती है। बेशक इज्जत। और वो जो एक मैच है जी जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का था, जिसमें इंदिरा गांधी भी वहां पे वो मौजूद थी। 82 में हुआ, उसमें समीउल्लाह कप्तान थे, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का भी बड़ा खूबसूरत मैच था। और वो पहले ख्याल इंडिया ने किया था गोल, पहला गोल इंडिया ने किया इंडिया था, ने किया, और फिर सारा उसके बाद- आवाम खड़ी हो गई थी, तो वो शोर पड़ गया था। गोल मेडल लेने आई थी, लेकिन वो जब उसको लगातार पाकिस्तान टीम ने क्लिक किया तो वो 7 गोल हुए। 7 गोल फिर पाकिस्तान ने ऊपर नीचे लगाए। 5-6 गोल हुए तो वापस चली गई। तो बार कैफ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो बड़ी बड़ी विक्ट्रीज पाकिस्तान के पास है। यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत विक्ट्री है, इतनी विक्ट्रीज तो किसी दुनिया के दूसरे मुल्क के पास नहीं है। बेशक लेकिन आए प्यार से, ये गेमें प्यार से जीतने वाली है, समझदारी से जीतने वाली है, नेशनल हुब से जीतने वाली है। बेशक जी, आपने समराइज तो कर दिया कि किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। कोई और नुक्ता है तो वो भी बता दें कि हॉकी को किस तरह हम रिवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई? देखिए आज के बच्चे बेरोजगार हैं। बेशक जी बेशक। शकील अब्बासी 12 साल खेल गया पाकिस्तान की तरफ से, देयर इज नो जॉब। सोहेल अब्बास पाकिस्तान की तरफ से 300 समथिंग गोल कर गया, जॉबलेस है। और भाई बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने अरशद नदीम को ये इनामत दिए और वो अब मौसी तौर पे सेटल्ड है, सेटल हो गया, अच्छी बात है। और लेकिन इससे पहले भी तो ओलंपिक गेम के मेडल मौजूद हैं। लोग किस तरह घर में गुजारा करते हैं, किस तरह ऊपर चढ़ाकर या कहीं दुकानदारी करके वो उनके जो बिल है वो दिए नहीं जाते। उसका इनको किसने मुकाबला करना है? जी पहले प्लेयर रिटायर हो जाता है, उसकी जिंदगी में सिर्फ बाद में धक्के हैं। क्यों क्यों धक्के? बिल्कुल जी बेशक। ये इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो अपने हीरोज को बाद में भी लुक आफ्टर करते रहे। जो आप देते हैं ना, इनामत देते हैं, उन खिलाड़ियों को देते हैं, बाद में जो रिटायर हो जाते हैं उनके अपने बच्चे हैं, उनकी माली मुश्किल, इनकी जॉब्स नहीं है, इनको जॉब्स दें ताकि वो जॉब करें बाद में। पहले हाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिपार्टमेंट बहाल किए, लेकिन उसको वो उस लेटर एंड स्पिरिट के साथ बहाल नहीं हुए। अब बैंक जो है वो उनकी टीमें थी मुख्तलिफ गेमों की, PIA, कस्टम, रेलवेज, पुलिस, ये उस पीरियड के साथ बहाल नहीं हुए। ऑर्डर दिए प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं, लेकिन मामला है इंप्लीमेंट कौन करा रहा है? इंप्लीमेंट ब्यूरोक्रेट कराएगा, जिसकी 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी या ट्रांसफर हो जाएगी। इंप्लीमेंट कराने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब टेक्नोक्रेट की ड्यूटी लगाए या डिपार्टमेंट्स को भी वो, क्योंकि कोई बैंक का प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स के मामले में शनाज को, इसरा को या मुझे चीट नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल या ठीक। शबाज सिंह को चीट नहीं कर सकता। हमें पता ना, हम बताएंगे कि किस तरह मैनेज करनी है। हमने मैनेज किया है अल्लाह की मेहरबानी से। ये डिपार्टमेंट किस तरह मैनेज कर रहे हैं। हम कोई पैसे नहीं चाहते, कोई ओहदा नहीं चाहते, हम मैनेज कर देंगे ताकि जो नर्सरी है उसकी ग्रूमिंग जो डिपार्टमेंट करते हैं बिल्कुल उनको तनख्वाहें मिले, उनको उनकी मुआशी हालात बेहतर हो, बिल्कुल जी, वो बहुत आगे जरूरी बेड़ा है। कर लेके जाए। बिल्कुल ठीक है, तभी लोग आगे आएंगे जिनको पता होगा हमारा फ्यूचर सिक्योर है। सर ऑन अ लाइटर नोट,
आप जब जिम खाना जाते थे, ये जो जिम खाना की ग्राउंड है बाग जना में, वहाँ कुछ क्रिकेट भी से भी दिलचस्पी रखते थे, खेलते थे? और डॉक्टर साहब क्रिकेट में एक मरतबा पाकिस्तान की अंडर-21 टीम, वो कराची में कैंप उनका लगा था, हमारा भी लगा हुआ था कैंप। इस्लाम हमारे कप्तान थे। हम वहाँ, हमने इतवार की छुट्टी होती, हमने उनके साथ मजाक में इस्लाम में उनके साथ मैच रख लिया। अच्छा अच्छा। पाकिस्तान की अंडर-21 टीम और पाकिस्तान की हॉकी टीम हॉकी का टीम। क्रिकेट मैच। अच्छा। वो जो आपके उसके सामने स्टेडियम है, नाम उसका नेशनल स्टेडियम है शायद, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है, जी जी जी। वो कोचिंग सेंटर के सामने। तो जनाब मैच रख लिया हमने, इतनी सी हॉकी के साथ हमें वो गेम फुटबॉल नजर आ रहा था, वो जो हमने खूब फैंटी दिखाई। अच्छा हमारा जितना प्लेयर हुआ है वो कैच आउट हुए। अच्छा। विकेट नहीं मारी गई है जी। हमको जिस तरह वहाँ जिम खाने में भी वो, फिर हम वहाँ क्रिकेट भी साथ होती थी, माजिद खान हॉकी खेलने आ जाते थे और उमरान खान भी हॉकी खेलने आ जाते थे, तो वो फिर हम भी क्रिकेट खेलने चले जाते थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी वहाँ क्रिकेट खेलने आ जाते थे। तो मैं खैर बॉलर तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मियाँ साहब आए तो मैंने कहा मैं आपको आउट करता हूँ। तो मियाँ साहब ने पता नहीं उस दिन क्या खाया हुआ था, वो मेरी बात पे छक्का लगा रहे थे। तो बार क्या ये हुआ है, क्योंकि गेम में थोड़ी तब्दीली अपने एंजॉयमेंट के लिए भी करते। खूबसूरती, क्या खूबसूरती होगी वो जब इतने बड़े प्लेयर्स आपस में इंटरेक्ट करते हो। वो उस जमाने में ये मीडिया या ये कैमरेज नहीं थे, वरना वो सब कुछ मौजूद होता तो आज कितना खूबसूरत लगता। ये हमारे पॉडकास्ट का एक हिस्सा है। हम अपने हीरो से एक ऑटोग्राफ लेते हैं, और वो जो अगर कमेंट करना चाहें तो वो, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें एक अपना साइन दें। और बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। ये चौधरी अख्तर रसूल साहब का साइन है, वेरी डियर साइन फॉर मी, सो प्रेशियस। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा सकता हूँ। आपके बहुत राइट है, ये घर भी आपका है। बिल्कुल है जी, उसमें राइट है। और मैं खूबी एक बताऊँ डॉक्टर साहब की, कि डॉक्टर साहब को कभी भी मैं फोन पे कह दूं कि ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब सारे काम छोड़ के वो एडवाइस कर देते हैं कि ये करें। नहीं जी, वो तो मैं आपके, मेरे बड़े हैं, भाई हैं, वालिद हैं, हर चीज़, मतलब मेरे पास तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ दिस इज मुनीब रज़ाक हियर साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Unbreakable.